स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अभिसार शर्मा। आगाज करना चाहेंगे हम ऑपरेशन रसोई के असर से। हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज की इस मुहिम का असर देश भर में हुआ है और इस ऑपरेशन का बड़ा असर जो कि हमने 10 शहरों में से आपके सामने रखी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल में इनकम टैक्स के छापे मारे गए हैं। 10,000 टन दाल जो है वो बाजार के हवाले की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें छापेमारी की गई है अग्रवाल बंधुओं के दफ्तर और उनके घर में। ये छापेमारी की तस्वीरें आपके सामने जो कि आज इन शहरों पर की गई है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस की बड़ी बातें क्या हैं, वो आपको दिखाना चाहेंगे। देश भर में जो दाल महंगी हो रही है उस पर सरकार सचेत हो रही है, जाग रही है सरकार। देश के 10 शहरों में एबीपी न्यूज ने पड़ताल की थी। 180 रुपए तक अरहर दाल और 200 तक उड़द दाल के दाम पहुंच गए थे। सरकार ने अब 10,000 टन बाजार के हवाले कर दिया है। 10,000 टन दाल और बफर स्टॉक से 10,000 टन दाल देगी सरकार। यही नहीं, सरकार ने कहा है कि दाल की कोई कमी नहीं है। 50,000 टन दाल किसानों से पहले ही खरीद चुकी है सरकार और 25,000 टन वो आयात कर रही है और किसानों से 1 लाख टन दाल स्टॉक के लिए सरकार खरीद रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर दाल 200 रुपए तक पहुंच रही है तो इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। थाली से दाल गायब हो रही है, दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? गर्मियों में दाल क्यों महंगी है? दाल की जमाखोरी बरसों से होती आ रही है। पिछले साल जब दाल 210 रुपए किलो तक पहुंच गई थी तब दाल की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए थे। इस बार भी दाम बढ़ने की बड़ी वजह जमाखोरी हो सकती है। एक दूसरा आंकलन यह है कि सरकार ने पिछले साल दाल का स्टॉक रखने की लिमिट लगा दी थी, फिर गोदामों में छापे मारे थे। इस कदम के बाद कई कारोबारियों ने दाल का स्टॉक काफी कम रखा है और कई ने तो दाल का कारोबार ही छोड़ दिया है। अब बाजार में दाल कम है और सप्लाई की कमी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में दाल व्यापारी अप्रैल तक अमूमन 25 लाख बोरी दाल का स्टॉक रखते थे, लेकिन इस साल स्टॉक 10 लाख बोरी से भी कम है। कई कारोबारी ये भी कह रहे हैं कि उन पर तो स्टॉक रखने की सख्ती की जा रही है, लेकिन इंटरनेट के जरिए अब लगातार बढ़ते दामों की खबर किसानों तक आसानी से पहुंच जाती है, जिससे किसान दाल की फसल अभी मंडियों में न लाकर दाम और बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान जानते हैं कि अभी मॉनसून आने तक 4-5 महीने दाल की सप्लाई की दिक्कत रहेगी। जानकार तो दाल के बढ़ते दाम को कई राज्यों में हो रहे चुनाव से भी जोड़ रहे हैं कि क्या कारण है कि इलेक्शन से पहले ही कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं। अगर आपको याद होगा पिछली बार जब कीमतें बढ़ी थी तो बिहार के इलेक्शन थे, उससे पहले कीमतें बढ़ी थी। और अब जो इलेक्शन आ रहे हैं या आ गए हैं उसके लिए भी, उसके टाइम पर भी ये कीमतें बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है कि इलेक्शन के साथ उसका पॉलिटिकल एक एंगल ऐसा भी है कि उसके दाम बढ़ते हैं। दाल के दाम बढ़ने के साथ ही मोदी सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने कहा है कि दाल के दाम पर नजर रखी जा रही है। जो होर्डिंग्स है उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट्स को चेताया गया है कि बहुत सारी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। सरकार कह रही है कि दाल के दाम न बढ़ें, इसका स्थायी उपाय यही है कि दाल का उत्पादन बढ़ाया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार दलहन विकास योजना चला रही है। इसके अलावा सरकार ने बाजार से 50,000 टन दाल की खरीद की है। 25,000 टन दाल इंपोर्ट यानी विदेश से मंगाई जा रही है। ये भंडार दाम को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यों से दाल की जरूरत पूछी जा रही है। दालों की स्टॉक लिमिट इस बार भी जारी रहेगी। 25,000 टन जो आयात वाला दाल है वो भी आ जाएगा
और रबी में हमने 80,000 जो है चना और 20,000 टन जो है मसूर को खरीदने का हमारा टारगेट है। हमने जो फ्यूचर ट्रेडिंग है चना के ऊपर में, उसके ऊपर भी रोक लगाने का जो है हम विचार कर रहे हैं। दाम को काबू में रखने के लिए ज्यादा दाल का भी इंपोर्ट किया जा रहा है। कारोबारियों ने 2015-2016 में 55 लाख टन दाल इंपोर्ट की, जबकि 2014-2015 में इंपोर्ट की मात्रा 45 लाख टन थी। पिछले कुछ बरसों से किसान उड़द और मूंग की खेती से बच रहे हैं, क्योंकि पिछले बरसों में बारिश जुलाई की बजाय सितंबर के महीने में ज्यादा होती आई है, जो उड़द और मूंग की फसल के लिए ठीक नहीं। लेकिन इस साल मॉनसून में हर महीने अच्छी बारिश का अनुमान है, इसलिए उड़द और मूंग का उत्पादन बढ़ सकता है। जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच एक साल में 173 लाख टन दाल उत्पादन होने का अनुमान है, जो जुलाई 2014 से जून 2015 के 171 लाख टन के उत्पादन से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। लेकिन देश में दाल की खपत उत्पादन से ज्यादा होती है और 173 लाख टन का उत्पादन भी कम पड़ेगा, इसलिए दाल इंपोर्ट भी की जाती है। यानी इस साल बाजार में 173 लाख टन देश में पैदा हुई दाल और 55 लाख टन इंपोर्ट की हुई दाल, फिर भी दाम आसमान पर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 साल लगातार ये क्राइसिस होने के बावजूद भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं पैदावार बढ़ाने के लिए या दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल जो देश की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं है। करना ये चाहिए, बफर स्टॉक बनाने की बजाय अपना जो है एक बफर स्टॉक 40 से उन्होंने कहा है मिलियन टन का बनाएंगे, उसका मतलब ये 40 लाख टन का बनाएंगे। उसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में दाम बढ़ेंगे तो सरकार उसमें से रिलीज कर देगी। वो तरीका नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप देश में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन दें, वो नहीं सरकार कर पा रही है।